यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। संस्कृत पद्य पीयूषम के पहले पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा के तृतीय श्लोक की हिंदी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक इस प्रकार से है। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वरा भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेशवः। सर्वप्रथम श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। सत्वरा अर्थात त्वरया सहिता, त्वरा से युक्त, शीघ्रता से युक्त बहुब्रीहि समास है। संधितेशवः, संधिताः ईशवः यैहि ते बहुब्रीहि समास अर्थात धनुष पर बाण चढ़ा लिया है जिन्होंने वे। तिष्ठध्वम अर्थात खड़े हो जाओ। समुद्दिश्य, सम एवं उत उपसर्ग पूर्वक दिश धातु में ल्यप प्रत्यय होकर समुद्दिश्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य करके, लक्ष्य करके। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। भवन्तः सर्वेपि धनुंषि शीघ्रं आदाय एतं भासं समुद्दिश्य सत्वराः सन्धितेशवः तिष्ठध्वम्। प्रसंग यह है कि आचार्य द्रोण शिष्यों को धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्य के सामने खड़े होने का निर्देश देते हैं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। भवन्तः सर्वेपि अर्थात तुम सभी, शीघ्रं धनुषि आदाय शीघ्र धनुषों को लेकर, एतम भासम समुद्दिश्य इस गीध को लक्ष्य करके, सत्वरा शीघ्रता के साथ, संधितेशव धनुष पर बाण चढ़ा करके, तिष्ठध्वम खड़े हो जाओ। इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर आदि पांडवों, दुर्योधन आदि कौरवों तथा दूसरे देश के राजकुमारों को लक्ष्यवेध परीक्षा का अज्ञात लक्ष्य बता देने के पश्चात उन्हें निर्देश दिया कि भवन्तः सर्वेपि, भवन्तः का अर्थ आप होता है, लेकिन यहाँ आगे मध्यम पुरुष तिष्ठध्वम प्रयोग है, इसलिए अर्थ करेंगे। तुम सभी धनुषि धनुषों को, अपने अपने धनुषों को, शीघ्रम आदाय शीघ्र, आदाय आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में ल्यप प्रत्यय होकर शब्द बनता है आदाय अर्थात लेकर, अपने धनुषों को शीघ्र लेकर, एतम भासम समुद्दिश्य इस गीध को समुद्दिश्य लक्ष्य करके, सत्वरा त्वरा के साथ, शीघ्रता से युक्त, शीघ्रता के साथ, संधितेशवः धनुष पर बाण चढ़ा करके, संधिताः ईशवः यैहि ते। ईशु का अर्थ बाण होता है। ईशु शब्द का बहुवचन ईशवः होता है। संधितेशवः अर्थात धनुष पर बाण चढ़ा करके, तिष्ठध्वम खड़े हो जाओ। इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ देखेंगे। श्लोके अस्मिन् आचार्यः द्रोणः स्वशिष्यान् निर्दिशति यूयं सर्वेपि शीघ्रं चापानि गृहीत्वा इमं गृध्रं लक्ष्यीकृत्य
धनुषिबाणम् आरोप्य त्वरया सहिताः स्थिताः भवत। संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्यवेध परीक्षा पाठ के चौथे श्लोक की हिंदी व्याख्या देखेंगे। मदवाक्य समकालम तु शिरोष्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रिका। इस श्लोक में आचार्य द्रोण यह बताते हैं कि मेरे कहने के साथ ही गीध का सिर काट कर गिरा दिया जाए। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। विनिपात्यताम, वी नी उपसर्ग पूर्वक पत धातु में नीच प्रत्यय होकर के लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में कर्मवाच्य में यह शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है गिरा दिया जाए। एकैकशः, एक धन एकशः, एकैकशः वृद्धि संधि है, अर्थ है एक एक करके बारी बारी से। नियोक्ष्यामि, नियुक्त करूंगा, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। हे पुत्रका, मदवाक्य समकालम तु अस्य शिरः विनिपात्यताम् एकैकशः नियोक्ष्यामि तथा कुरुत। इसकी हिंदी व्याख्या देखेंगे। आचार्य द्रोण लक्ष्यवेध परीक्षा के समय अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हे पुत्र का, हे पुत्रों। तो गुरु के लिए शिष्य पुत्रवत होते हैं, इसलिए यह संबोधन है कि हे पुत्रों, मदवाक्य समकालम तु, मेरे वाक्य के साथी, मेरे कहने के साथी, अस्य शिरः, इसका सिर अर्थात इस गीध का सिर, जो कि उन्होंने शिल्पकारों द्वारा बनवा करके वृक्ष के ऊपरी भाग पर रख दिया था। कहते हैं कि इस गीध का सिर विनिपात्यताम, गिरा दिया जाए, अर्थात जैसे ही मैं कहूँ मेरे कहने के साथ ही इस गीध के सिर को काटकर धरती पर गिरा देना है। एकैकशः नियोक्ष्यामि, एकैकशः, एक एक करके, अर्थात बारी बारी से, नियोक्ष्यामि, मैं नियुक्त करूँगा, अर्थात बारी बारी से एक एक शिष्य को मैं बुलाऊंगा और उसको लक्ष्य पर प्रहार करने का आदेश दूंगा। लक्ष्य यह है कि मेरे कहने के साथ ही इस गीध का सिर काटकर गिरा दिया जाए। तथा कुरुत, वैसा करो। तुम सभी इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाओ कि मैं बारी बारी से बुलाऊं, एक एक करके बुलाऊं और यहाँ मैं नियुक्त करूँगा और मेरे कहने के साथ ही इस गीध का सिर काट करके गिरा दिया जाए। इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ देखेंगे। आचार्यः द्रोणः स्वशिष्यान् कथयति, हे वत्साः, मम कथनस्य समनन्तरमेव अस्य भासस्य शिरः छित्त्वा मस्तकं छित्त्वा भूमौ पातयत, यथाहं प्रत्येकं लक्ष्यवेधे नियुक्तं करिष्यामि, यूयं तथा व्यवस्थिताः भवत।